यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सड़कों पर भी होने लगा है। पूरा इंडी गठबंधन सड़क पर उतर गया है। और मुद्दा भी क्या? वो मुद्दा जिस पर खुद सरकार कहती है, चुनाव आयोग कहता है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए। भाई इसीलिए तो वोटर लिस्ट की समीक्षा हो रही है। लेकिन एक मैन्युफैक्चर्ड माहौल बनाया जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लगता यही है कि पूरा इंडी गठबंधन हताशा की हदें पार कर चुका है। नरेंद्र मोदी से जीत नहीं पा रहे। सब कुछ ट्राई करके इन्होंने देख लिया। लेकिन क्या अब इस तरह का हंगामा करके किसी अराजकता की तरफ देश को धकेलने का प्रयास होने वाला है? क्योंकि आप खुद देखिए, चुनाव आयोग ने इनको बातचीत के लिए बुलाया तो इंडी गठबंधन 300 सांसद लेकर जाने की जिद करने लगा। बातचीत तो कुछ ही लोग करते हैं भाई, लेकिन जब मकसद सिर्फ हंगामा करना हो तो वही होता है जो आज इंडी गठबंधन ने सड़क पर किया। आज ही राहुल गांधी ने कह दिया कि बातचीत क्या, अब लड़ाई आगे निकल गई है, इसे अब जन आंदोलन बनाएंगे। इसी से समझ आता है कि इनका मकसद कुछ और है। अब चीजें सड़क पर होने करने का प्रयास है। इसलिए आप देखिए, आज इन लोगों ने खूब बवाल काटा। विपक्ष ने मार्च निकाला, धरना दिया, बैरिकेडिंग फांदी, फिर हिरासत में लिए गए, थाने ले जाए गए। मतलब पूरा हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा हुआ है आज सड़क पर दिल्ली में। इस प्रदर्शन में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगे। सड़क पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, डिंपल यादव और बाकी सांसदों ने खूब सियासी बवाल काटा। कैसे पूरे इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया, कैसे पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई, कैसे पूरा माहौल बना। क्या अब सड़क पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अराजकता फैलाने का प्रयास होगा? क्या यह मामला कहां जाकर रुकेगा? क्या हो रहा है? फैक्ट्स क्या कहते हैं? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या राहुल गांधी के खिलाफ लीगल एक्शन लेगा चुनाव आयोग? आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले जो हंगामा हुआ उसका एक ट्रेलर देख लीजिए। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता। इंडी गठबंधन को चाहिए था कि वो राहुल गांधी से पूछते कि भैया वोट चोरी के जो आरोप आप लगा रहे हो उसके सबूत तो दिखाओ। सिर्फ डुप्लीकेट वोटर दिखा देने से, एक एड्रेस पर कई वोटर्स होने से, एड्रेस गलत हो जाने से, वोटर की साफ फोटो न दिखने का मतलब यह नहीं होता कि वोट चोरी हुई। भाई चुनाव आयोग भी तो यही कह रहा है कि यही सब प्रॉब्लम रहती है वोटर लिस्ट में, इसको ठीक कर लेते हैं एसआईआर करके। अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती वोटर लिस्ट में तो चुनाव आयोग तो भाई कहता कि कोई जरूरत ही नहीं है वोटर लिस्ट को ठीक करने की। चुनाव आयोग तो खुद कह रहा है कि वोटर लिस्ट ठीक करने की जरूरत है। तो आप क्या बहुत अद्भुत काम कर रहे हो ये बता कि देखिए एड्रेस गलत है। अरे एड्रेस गलत है तो बता ही रहा है वो चुनाव आयोग। वो तो कह ही रहा है कि कई लोगों के अलग अलग वोटर आईडी बने रहते हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। जो लोग मर गए उनका नाम हटाने की जरूरत है, जो लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए उनका नाम हटाने की जरूरत है। तो आप ऐसा क्या तूफानी बता दे रहे हो? लेकिन इंडी गठबंधन यह सवाल राहुल गांधी से पूछने की जगह पर राहुल गांधी के पीछे लग के लाइन में लग गया। अब तक ये लोग संसद नहीं चलने दे रहे थे, अब सड़क पर लोगों को नहीं चलने दे रहे, वहां बवाल काट रहे हैं। आज दोपहर करीब 12:30 बजे इंडी गठबंधन के नेता संसद के मकर द्वार पर जुटे। वहां से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालना शुरू किया। प्लान यह था कि चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर मिला जाएगा। इस मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मार्च में चुनाव आयोग के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विपक्ष के सांसद जब मार्च करते करते चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया, बैरिकेडिंग लगा दी। यहीं से बवाल शुरू हुआ।
कि भाई पुलिस कह रही है आपको 30 लोग को बुलाया, 30 लोग जाइए, ये पूरा मजमा लेके कहां जा रहे हैं? पहले दिल्ली पुलिस और विपक्ष के नेताओं के बीच हुई बहस को सुनिए। विपक्ष ने पूरा माहौल बना दिया कि नरेंद्र मोदी तो तानाशाह है, मोदी ने तो पुलिस को आगे कर दिया, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। वही घिसा पिटा नैरेटिव जो पिछले 10-12 साल से चल रहा है, वही चलता रहा, लेकिन वहां तनातनी होती रही। इसी बीच हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला, क्योंकि कई महिला सांसद दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को फांदने की कोशिश करने लगी। इसमें टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल थी, जो पुलिस बैरिकेडिंग पे चढ़ गई। देखिए वहां क्या हुआ। अब सबसे कमाल की बात देखिए कि ये महुआ मोइत्रा उस टीएमसी की सांसद हैं जिसकी बंगाल में सरकार है। तो अगर इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर पाते हैं तो वो बंगाल में टीएमसी को क्यों नहीं हरा पाए? वहां पे उनकी सीटें जो हैं वो टीएमसी से कम क्यों रह गई? ममता बनर्जी बार बार कैसे जीत जाती हैं अगर बीजेपी को वोट चोरी करने आता है? मतलब आप सोचिए, आयरनी देखिए कि जहां पर जिस बंगाल में टीएमसी 3 बार से सरकार में है, वहां उनकी सांसद यहां खड़े होकर कह रही है वोट चोरी बंद करो। इसी के साथ अखिलेश यादव भी पुलिस बैरिकेडिंग पे चढ़ गए। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की, कई लेयर की बैरिकेडिंग की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने सब पार कर लिया। जब विपक्ष को चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर रोक दिया गया तो विपक्षी सांसद वहां धरने पर बैठ गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी सांसदों को हिरासत में लिया और संसद मार्ग थाने ले जाने लगे, क्योंकि 30 लोगों की लिस्ट थी जिनको कहा गया था कि चुनाव आयोग आइए और मिलिए। अब आप पूरा मजमा लेके पहुंच गए। भाई पुलिस करिए, जिनको नाम है वो जाएं, अपना मिले। तो आप धरने पे क्या बैठ गए, यही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन वही पब्लिक कह रही है कि इनको तो यही करना ही था, फोटो खिंचवाना था। भाई मान लीजिए आपका लड़का गलत फेल कर दिया टीचर ने, आप कह रहे हैं कि मेरा लड़का गलत फेल हुआ है, आप इसका अभी टेस्ट ले लीजिए, देखिए पास होके दिखाएगा। तो टेस्ट दिलाने के लिए माँ बाप ना लेके जाएंगे खाली, चलिए भाई बहन को भी ले जाइए, भर मोहल्ला लेके जाइएगा। गजब हाल है। इस दौरान बस के अंदर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई। राहुल गांधी और बाकी सांसदों ने उन्हें सहारा दिया। महुआ मोइत्रा के बेहोश होने की खबर को हाईलाइट करके यह माहौल बनाया गया कि मोदी सरकार के राज में विपक्ष के सांसदों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। दिखा रही थी वीडियो बनाते हुए कि महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई और पीछे महुआ मोइत्रा फ्लाइंग किस कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। इससे यह आरोप लगने लगा सोशल मीडिया पे कि महुआ मोइत्रा तो सियासी ड्रामा कर रही हैं। एक तरफ इतना तबीयत खराब है, दूसरी तरफ देखिए हंस रही हैं और देखिए पता नहीं क्या क्या इशारा कर रही हैं। तो पब्लिक बोली कि ला ये तो 2 मिनट में एक्सपोज हो गई। जब विपक्षी सांसदों को बस में भरा गया तो वहां भी पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि सरकार कायर है। एक बार उनको सुनिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। बिना इजाजत लिए धरना कर रहे विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। इंडी गठबंधन के सांसदों को दिल्ली पुलिस बस में भर के संसद मार्ग थाने ले आई। थाने में इन सांसदों को कुछ देर रखने के बाद पुलिस ने सबको छोड़ भी दिया। पूरा विपक्ष मिलकर मार्च कर रहा था, चुनाव आयोग से मिलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। यही कहानी सुनाकर दोपहर से लेकर शाम तक इंडी गठबंधन ने माहौल बनाया कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उससे चुनाव आयोग डर गया और विपक्षी सांसदों से मिला ही नहीं। आप राहुल गांधी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि असल खेल क्या है। क्या चुनाव आयोग डर गया या विपक्ष ने हाथ पीछे खींच लिए? देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। अच्छा एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें एक बकायदा प्रेजेंटेशन दिया था जो इनके हिसाब से वोट चोरी के सबूत थे। तो राहुल गांधी के साथ कितने सांसद खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे थे? कोई था? अकेले राहुल गांधी खड़े थे, क्योंकि पूरे मीडिया में इनको आना था कि देखो मैंने सबूत निकाला है। फिर सांसदों को अपने घर पे खाने पे बुलाए, वहां भी प्रेजेंटेशन कितना आदमी दिया? एक।
तो जब मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन देना है तो एक आदमी राहुल गांधी लगता है, जब इनको सांसदों को बुलाकर प्रेजेंटेशन देना है तो एक आदमी राहुल गांधी लगते हैं, और